बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी मटन पुलाव, जो कि बहुत ही आसान है। ये इतना आसान है कि इसको कोई भी बना सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो ये है जी मेरे पास मटन और ये 1 kg है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे एक प्याज। और प्याज को आपने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल जिस तरह से जी इसका छिलका रिमूव किया और इसको डाल दिया इसमें। और इसके साथ ही आपने लहसुन के जवे लेने हैं 3 से 4 और एक अदरक का टुकड़ा वो डाल दें। और इसके साथ 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ, ये भी इस तरह से इसमें डाल दें। और इसके साथ ही जी इसमें जाएगी दालचीनी, साबुत काली मिर्च, लौंग जाएंगे इसमें 5 से 7 अदद। और अब जी इसमें शामिल करूँगी मैं साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और 1 ही खाने का चम्मच जाएगा जी इसमें साबुत धनिया। तो ये खड़े मसाले हैं और ये पुलाव की जान है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच जो है नमक का शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा जी और मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। पानी डालेंगे इसमें, खूब सारा पानी डालना है आपने ताकि इसमें जो गोश्त है वो डूब जाए। और फिर आपने जी इसको कवर कर देना है। तो यहाँ पर मैं तेज़पत्ता डालना भूल गई थी, इसको मैंने डाल दिया। और अब जी इसको कवर करेंगे और इसको आपने तकरीबन 22 मिनट के लिए रखना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं 22 मिनट हो गए और अब हमने इसकी जो स्टीम है उसको निकाल दिया और ढकना जो है वो उतारा। तो माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त है वो गल गया है। और अब आगे क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने ली एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें हमने घी डाल दिया। 1 कप घी डाला है मैंने और एक दरमियानी साइज़ का प्याज डाला और इसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाल दिया। और प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो प्याज़ों का कलर चेंज हुआ और मैंने इसके साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया। और अब इसकी हम भुनाई करेंगे। यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए भूनना है कि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही इसमें जी 1 दरमियानी साइज़ का टमाटर आपने कटिंग करके शामिल कर देना है। और यहाँ पर आप इसमें पानी का छींटा लगा सकते हैं ताकि आपके जो मसाले हैं वो जले ना। और आपने इसको मीडियम सी फ्लेम पर भूनना है, फ्लेम हाई नहीं करेंगे क्योंकि अगर मसाला जल गया तो खाने का जो टेस्ट है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था ताकि हमारे प्याज वगैरह जले ना। और अब जी हमने जो गोश्त बॉईल करके रखा था वो शामिल कर देंगे इसमें। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाना है और ये बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने शुरू पे कहा कि ये कोई भी बना सकता है, बहुत आसान रेसिपी है। तो आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको भूनना है इस पॉइंट पर। और अब जी इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और याद रहे कि नमक जो है हमने गोश्त बॉईल करते हुए डाला था। और अगर आपको कम लगे तो आप इसमें दोबारा से शामिल कर सकते हैं। तो आप चीज़ को भूनते हैं। इस पॉइंट पर आप जो है फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दें और गोश्त की जो है वो भुनाई करें ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। आपने तकरीबन हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करनी है और इसकी भुनाई आप करते जाएं। तो मैंने इसमें और कोई भी स्पाइसेस शामिल नहीं किए क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले शामिल किए हैं और ऑलरेडी उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसमें कोई और स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब जी हमने जो गोश्त बॉईल किया था उसकी जो यखनी हमारे पास पड़ी हुई थी वो हमने शामिल कर दी इसमें। तो अगर आपको पानी जो है कम लगे चावलों के लिए तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें यखनी ही जाएगी, पानी नहीं शामिल करेंगे।
आपने जिस बर्तन से चावल जो है मेजर किए हैं तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दें। तो अब इसको कवर करते हैं हम हाई फ्लेम पर, और इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर किया था। और अब इसका मैंने ढकना हटा दिया और आप देख सकती हैं कि पानी में बॉयल आ गया है। और इसमें अब चावल शामिल कर देंगे। चावलों को आपने अच्छे से साफ़ करके तो भिगो देना है, और मैं ये बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ और इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब इसमें चावल शामिल कर दिए हैं मैंने, और इस पॉइंट पर आपने नमक चेक करना है। अगर कम लगे तो आप मज़ीद नमक डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं, और यहाँ पर मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, मैंने और शामिल कर दिया। और अब इसको मैं कवर कर दूँगी हाई फ्लेम पर, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करूँगी। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और अब चीज़ का ढकना हटा देते हैं। और आप देख सकते हैं कि चावलों ने पानी जो है वो काफ़ी हद तक जज़ब कर लिया है। और इस पॉइंट पर आप जो है फ्लेम हाई कर दें और पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लें। अगर आप पानी ड्राई नहीं करेंगे तो आपके जो चावल हैं वो हलवा हो जाएंगे। तो हमने इनको हलवा नहीं करना, हमें बहुत ही अच्छा पुलाव बनाना है। तो यहाँ पर मैंने चावलों का जो पानी है उसको ड्राई कर दिया, और अब इसको मैं दम लगा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने रोटी वाला रुमाल लेके इसको दम लगा देना, और इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये दोरी थी, मैंने ये रख दी, और इसको मैंने पूरे 15 मिनट का दम लगाया है, बिल्कुल 0 फ्लेम पर। तो माशाल्लाह से हमारा जो पुलाव है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब तो आपका बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से जी मैंने डिश आउट कर दिया। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से कर दिया है जनाब तो आपका बेहद शुक्रिया। और अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।